नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। इजिप्ट और भारत की नजदीकियां एक देश को खटक रही हैं। यूं तो दो देश इस लिस्ट में, लेकिन हम बात फिलहाल पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस समय बड़ा सदमा लगा है इजिप्ट के भारत के करीब आने से। इस समय इजिप्ट और पाकिस्तान के हालात लगभग एक जैसे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हालात खराब होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ भारत का झुकाव नहीं रहा है, क्योंकि भारत अपने स्टैंड पर अडिग है। आतंक परस्त देश की सहायता भारत नहीं करेगा, चाहे वो उसका पड़ोसी मुल्क क्यों ही ना हो। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान की मुसीबत इजिप्ट को लेकर और भारत की नजदीकियों को लेकर के बढ़ गई हैं। कैसे, आगे वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके लिए। बिस्तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज में आप जरूर जुड़िएगा। क्या इनकम टैक्स की बेसिक एजम्पशन लिमिट 5 लाख तक होगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज कर ट्रोबो पर भेज सकते हैं, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, इजिप्ट जो इस समय भारत का पक्का दोस्त बनकर उभर रहा है, खाड़ी देश में एक और देश ऐसा है जो भारत की तरफ झुक रहा है। यह पाकिस्तान के लिए मुसीबत ला सकता है, क्योंकि किसी भी खाड़ी देश का भारत और पाकिस्तान में से भारत की तरफ आना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ चुका है। जिस बीच कई देशों को यह लगता है कि पाकिस्तान का मतलब उनके देशों से सिर्फ कर्ज मांगने तक है, उस बीच अब कई देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान से दूरी बना रहे हैं। आने वाले दिनों में यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारत पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले मिस्र का भारत के करीब आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा झटका है। मुस्लिम देश मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी की भारत यात्रा से पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल है। सीसी को भारत ने अपने गणतंत्र दिवस में बतौर चीफ गेस्ट आमंत्रित किया, और उसके बाद दोनों देशों के बीच में संबंधों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं। ये तो इजिप्ट और भारत के बीच में पुरानी मित्रता रही है, जो एक बार फिर इस मुलाकात से जिंदा हो गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जन्मे और वर्तमान में कनाडा बेस्ड राजनीतिक स्तंभकार और वकील हामिद बशानी मिस्र के राष्ट्रपति के भारत दौरे को पाकिस्तान के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारत सभी मुस्लिम देशों से अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, और इसी क्रम में सीसी को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। यह सबूत है कि भारत मुस्लिम देशों को भारी तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान की पत्रकार आलिया शाह को दिए गए एक इंटरव्यू में हामिद बशानी ने कहा, मिस्र के राष्ट्रपति का भारत दौरा कई मिथकों को तोड़ता है। एक तो जो पाकिस्तान में लंबे अरसे से आधिकारिक रूप से एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन, मानवाधिकार संगठन और बड़े बड़े फोरम पर भी कि भारत मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है या वो उन्हें अहमियत नहीं दे रहा है। इस नैरेटिव को पाकिस्तान की हर सरकार ने आगे बढ़ाया, और वो कहते हैं कि हम इसी कारण भारत के साथ बातचीत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जितने अरसे में इस प्रोपेगेंडा को पाकिस्तान में स्थापित किया गया, 5-10 सालों में, उतने ही समय में भारत ने मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी पहुंच बहुत ज्यादा बना ली है। ये जो मुगालता फैलाया गया था, इस गुब्बारे की हवा निकल गई है। वाकई इस गुब्बारे की हवा निकल गई है, और हम तो ये कहेंगे कि इस गुब्बारे की हवा नहीं निकली है, इस गुब्बारे को फोड़ दिया गया है। और ये इस तरीके से फूटा है कि पाकिस्तान के जितने भी हसीन सपने हैं वो जमीन पर आकर धराशाही हो गए हैं। ये बात इससे साबित हो रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि खाड़ी देशों का झुकाव या मुस्लिम देशों का झुकाव भारत की तरफ हो, वो भी तब जब वो एक तरीके का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में भारत का निश्चित तौर पर मुस्लिम देशों के साथ कूटनीतिक लिहाज से मजबूत होना, संबंधों को स्थापित करना, यह दर्शाता है कि भारत किस तरीके से अपनी कूटनीति पे काम कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। क्योंकि फिलहाल तो पाकिस्तान की छवि बस इतनी है कि ना जाने कब, कहां, किस स्थिति में जाकर पाकिस्तान के जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करेगा और उनसे भीख में कुछ ना कुछ मांग लेगा। इसी बात को समझते हुए अब कई देश उनसे दूरी बना रहे हैं। कैसे लगी रिपोर्ट, और आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।